नमस्कार दोस्तों, टॉप ट्रेंडिंग स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। आज है प्यारे बच्चों 30 नवंबर 2024। इस वीडियो में हम जीके जीएस के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को देखेंगे। यह वीडियो आरपीएफ एसआई और आरपीएफ कांस्टेबल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है प्रैक्टिस सेट नंबर 11। इससे पहले हम 10 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर चुके हैं। यदि आपने वो नहीं देखे आप उनको जरूर देखें। मैंने जितने भी प्रैक्टिस सेट कराए हैं उनके अंदर करंट अफेयर्स के क्वेश्चन लेते हुए सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब आप परीक्षा देने जाएंगे आप वहां जाकर के देखोगे कि आपको कई क्वेश्चन देखने को मिले हैं। अच्छा, हम करंट अफेयर्स की एक मैराथन क्लास कराएंगे कल, जिसमें मतलब आज रात को मैं कुछ स्लाइडें बनाऊंगा और कल दिन में, तो कल शाम को मैं करंट अफेयर्स की क्लास लेके आऊंगा। आपको जनवरी से लेकर के और नवंबर तक की जितनी करंट अफेयर्स है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी आपको मिलेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, 1942 में जब भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था तब भारत के वायसराय कौन थे, ये पूछा गया है। ऑप्शन ए सही है, लॉर्ड लिनलिथगो। ठीक है, ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्द्र समशीतोष्ण प्रकार के वन डैश मीटर की ऊंचाई के बीच पाए जाते हैं। पहला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट था और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऑप्शन सी सही है, 1000 और 2000। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1000 और 2000 मीटर है, मीटर की ऊंचाई के बीच पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरेली का त्योहार निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है। हरेली का त्योहार निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है। तो ऑप्शन बी सही है, छत्तीसगढ़ में। कहां मनाया जाता है? छत्तीसगढ़। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1882 में शिक्षा पर हंटर आयोग के समक्ष महिला शिक्षा के पक्ष में साक्ष्य दिया था? ठीक है, महिला शिक्षा के पक्ष में साक्ष्य दिया था। पंडिता रमाबाई, महात्मा फुले, एनी बेसेंट। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसमें ऑप्शन ए सही है, केवल 1 और 2, यानी इन्होंने दिया था और इन्होंने दिया था। ठीक, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना शुरू की गई है? ठीक है, प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना शुरू की गई है। ऑप्शन डी सही है, यातायात। ऑप्शन डी सही है, यातायात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्याण मंडप और राय गोपुरम का निर्माण किस राज्य में मंदिर निर्माण की एक उल्लेखनीय विशेषता थी? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, विजयनगर। विजयनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत के सभ्यता इतिहास में नया पाषाण युग के रूप में भी जाना जाता है? ऑप्शन डी सही है, नवपाषाण। नवपाषाण, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिणी भारत में विजयनगर के हिंदू साम्राज्य का अंतिम राजवंश था? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, अराविदु राजवंश। अराविदु राजवंश। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कालिदास द्वारा नहीं लिखा गया है? नहीं लिखा गया, तो कुमार संभव बहुत इंपॉर्टेंट है, कालिदास की लिखी हुई है, बहुत पूछी जाती है। मेघदूत भी और रघुवंशम भी, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है, कालिदास द्वारा लिखी गई है, लेकिन लघु जातकम नहीं लिखी गई। ठीक है, तो ये अपना ऑप्शन बी को हम टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभ्यास डस्ट लिख के 5वें संस्करण में भारतीय सेना की कौन सी टुकड़ी भाग ले रही है? तो जाट रेजिमेंट भाग ले रही। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि डस्ट लिक एक्सरसाइज किन किन देशों के मध्य होती है? तो इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच होती है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक है, इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में। नेक्स्ट है, नेपाल में यूपीआई को बढ़ावा देने के लिए किस कंपनी ने ई सेवा और HAN पोखरा के साथ साझेदारी की है? तो वो है फोन पे। फोन पे। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। फोन पे के या CEO की बात की जाए तो समीर निगम है। कौन है? समीर निगम। और फोन पे का हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलोर में है।
इसकी स्थापना 215 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, ये कई बार क्वेश्चन यहां से बना है, इसलिए मैंने बता दिया आपको। नेक्स्ट है इंडिया द रोड टू रेनेसा अ विजन एंड एन एजेंडा पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन बी सही है, भीमेश्वर चल्ला। भीमेश्वर चल्ला, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन 1236 से 1240 ईस्वी तक मध्यकालीन भारत की पहली मुस्लिम महिला शासक रही? वो है रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उच्चतम गुणवत्ता वाला कोयला है? निम्न में से कौन सा उच्चतम गुणवत्ता वाला कोयला है? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, एंथ्रेसाइट। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना, ठीक है, 2 क्या 3 स्टार लगा लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध परिषद को डैश द्वारा संरक्षण दिया गया था? तो किसके द्वारा संरक्षण दिया गया था? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, अजातशत्रु के द्वारा। अजातशत्रु के द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, विश्व साइबर अपराध सूचकांक 2024 के अनुसार वैश्विक स्तर पर साइबर अपराध में भारत का कौन सा स्थान है? 10वां है। 10वां स्थान है। पहले पर है रूस। ठीक है, रूस है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करंट का है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को सार्वजनिक सेवाओं में कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करने के लिए कदम उठाने का निर्देश देता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 50। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर भारत की जलवायु के लिए हिमालय महत्वपूर्ण है क्योंकि यह दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाओं को भारत से पलायन करने से रोकता है। यही इसका आंसर सही है। ए ऑप्शन सही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के अधिकांश शिलालेख किस भाषा में लिखे गए? सरल है लेकिन दोस्तों इंपॉर्टेंट बहुत है, बहुत पूछा जाता है। अशोक के शिलालेख, अधिकांश शिलालेख किस भाषा में लिखे गए? ये बहुत पूछा जाता है, प्राकृत भाषा में। ठीक है, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन की डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य समान होती है, जिसका तात्पर्य है कि उसका डैश समान है। क्या? रेखीय संवेग समान है। रेखीय संवेग समान है। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परमाणु जो न तो इलेक्ट्रॉनों को प्राप्त कर सकता है और न ही हास कर सकता है, उसे क्या कहा जाता है? ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन सी सही है, अक्रिय कहा जाता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व लेखक संगठन WOW द्वारा साहित्य में उनके योगदान के लिए विश्व साहित्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? किसे सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ममताजी सागर को। ममताजी सागर, डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मृदा में लवण की मात्रा इतनी अधिक होती है कि कुछ क्षेत्रों में लवण जल को वाष्पित करके साधारण नमक प्राप्त किया जाता है? तो ऑप्शन 23, क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन डी सही है, शुष्क मृदा। शुष्क मृदा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना अब्लिक मिशन का मुख्य उद्देश्य भारत की स्वतंत्रता के लिए संवैधानिक सभा और अंतरिम सरकार की स्थापना करना था? ऑप्शन बी सही है, कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुल्तान अजलान शाह कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? हॉकी से संबंधित है। हॉकी से, बी ऑप्शन सही है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी देश के भुगतान संतुलन में डैश सम्मिलित होते हैं? डैश सम्मिलित होते हैं सॉरी, वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार, पूंजी प्राप्तियां और भुगतान, बचत और निवेश, और फर्स्ट और सेकंड दोनों। तो इसमें डी ऑप्शन सही है दोस्तों, फर्स्ट और सेकंड दोनों। किसी देश के भुगतान संतुलन में वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार और पूंजी प्राप्तियां और भुगतान दोनों सम्मिलित होते हैं। ठीक है, डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक भारत रत्न प्रोफेसर CN राव द्वारा नहीं लिखी गई है? नहीं लिखी गई है। तो इसमें विंग्स ऑफ फायर इनकी पुस्तक नहीं है। ठीक है, किसकी है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की है, विंग्स ऑफ फायर, है ना। इंपॉर्टेंट है, पूछ भी बहुत जाती है। तो
है ना। तो इसका अपना ऑप्शन सी को हम टिक करेंगे क्वेश्चन के अनुसार। नेक्स्ट है वडगांव की संधि 1779 में यानी 1779 में मराठा साम्राज्य और डैश के बीच हस्ताक्षरित हुई। ऑप्शन ए सही है, अंग्रेजों। वडगांव की संधि 1779 मराठा साम्राज्य और अंग्रेजों के बीच हस्ताक्षरित हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस पदार्थ के चुंबकीय गुण को सार्वभौमिक गुण कहा जाता है। ऑप्शन ए सही है, प्रतिचुंबकत्व। प्रतिचुंबकत्व ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लच्छू महाराज निम्न में से किस नृत्य से संबंधित है। लच्छू महाराज निम्न में से किस नृत्य से संबंधित है। ऑप्शन बी सही है, कथक से। कथक से बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाता है। जल की स्थायी कठोरता को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी सही है, आयन विनिमय विधि का। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 नवरोज उत्सव किसके साथ जुड़ा हुआ है। पारसी नववर्ष के साथ। पारसी नववर्ष ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 है निम्नलिखित में से कौन उज्बेकिस्तान से संबंधित है। अल बिरुनी। अल बिरुनी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइट्रिक अम्ल HNO3 के अणु में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के आणविक द्रव्यमान का अनुपात डैश है। क्या होता है, 7:24। 7:24 ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूरे भारत में रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण के लिए रेल मंत्रालय द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई है। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, कौन सी योजना शुरू की गई है। अमृत भारत स्टेशन योजना। अमृत भारत स्टेशन योजना ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36 भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मानवों की तस्करी और जबरन श्रम पर रोक है। आर्टिकल 23 के अंतर्गत। आर्टिकल 23 के अंतर्गत ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37 भारत में पाए जाने वाले लौह अयस्क का अधिकांश भाग किस गुणवत्ता का है। किस गुणवत्ता का है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में पाए जाने वाले लौह अयस्क का अधिकांश भाग किस गुणवत्ता का है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, हेमेटाइट का। हेमेटाइट ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38 राज पर्व मानसून की शुरुआत और पृथ्वी की नारित्व का जश्न मनाने वाले एक अनूठा त्योहार है। यह निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है, यह पूछा गया है। तो ऑप्शन बी सही है, उड़ीसा राज्य में। उड़ीसा राज्य में ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक निम्न जनसंख्या घनत्व है। वह है अंडमान और निकोबार में। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, अंडमान और निकोबार। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 40 है केंद्रक को कोशिका द्रव्य से डैश द्वारा अलग किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। केंद्रक को कोशिका द्रव्य से डैश द्वारा अलग किया जाता है। तो ऑप्शन ए सही है, केंद्रक झिल्ली द्वारा अलग किया जाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित भारतीय क्रांतिकारियों में से किसने जर्मनी के सहयोग से अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह की कल्पना की थी। तो ऑप्शन डी सही है, बाघा जतिन ने। किसने, बाघा जतिन। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अप्रगामी तरंगें और प्रतिध्वनि किस ध्वनिक घटना पर आधारित है। तो ऑप्शन डी सही है, परावर्तन। परावर्तन घटना पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी एक भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषता नहीं है। तो इसमें ऑप्शन डी भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषता नहीं है। क्या, ऑप्शन डी सही है, प्रांतीय विधानमंडलों को अवशिष्ट विषय आवंटित किए गए थे। यह बाकी तीनों भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषताएं हैं। क्या क्या है, प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत को चिन्हित करता है, ये भी है। इस अधिनियम ने एक अखिल भारतीय महासंघ को प्रदान किया, ये भी है। इसने प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन को समाप्त कर दिया और इसे केंद्र में पेश किया, ये भी है।
ठीक है, तो अपना डी ऑप्शन को क्वेश्चन के अनुसार हम टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लू ओरिजिन के NH-25 मिशन में शामिल होकर पहला भारतीय अंतरिक्ष पर्यटक कौन बनने वाला है? इसमें ऑप्शन सी सही है, गोपीचंद थोटाकुरा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, रोलट एक्ट लागू करने के लिए पीछे निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य उद्देश्य था? ऑप्शन ए सही है, देश में बढ़ते राष्ट्रवादी उभार पर अंकुश लगाने के लिए। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार की मुद्रा स्फीति तब होती है जब अर्थव्यवस्था में मुद्रा स्फीति और मंदी साथ साथ होती है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो ऑप्शन ए सही है, मुद्रा स्फीति जनित मंदी। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? आप पहले चारों ऑप्शन पढ़ लो, मैं आपको 5 सेकंड देता हूं मात्र। इसका सी ऑप्शन सही है, वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा साधारण बहुमत से पारित की जा सकती है। ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजताल जिसे पहले ऊपरी झील के नाम से जाना जाता था निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन बी सही है, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में स्थित है। प्यारे दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के पास शेयर करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाणभट्ट जो अपने साहित्य कार्यों के लिए प्रसिद्ध है, डैश के शासनकाल के दौरान अपने चरमोत्कर्ष पर थे? ऑप्शन डी सही है, हर्षवर्धन। जो खाली स्थान है क्या आएगा यहाँ? हर्षवर्धन आएगा। ठीक है, हर्षवर्धन। बाणभट्ट जो अपने साहित्यिक कार्यों के लिए प्रसिद्ध है, हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म पुष्प के मादा भाग का निर्माण करता है? ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो, ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इसका बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी सही है, वर्तिकाग्र अंडाशय और वर्तिका। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। कोई क्वेरी हो तो आप सुझाव दे सकते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।